एवरेडी इसने कमीशन किया है भारत का पहला एल्कलाइन बैटरी यूनिट। कहाँ पे ये लगाएगा? ये जम्मू में। आईएनएस निरीक्षक इसने पार्टिसिपेट किया है INSLN डाइवेक्स 2026 में कोलंबो में। इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म है INSLN डाइवेक्स, इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया इंडिया की ओर से? INS निरीक्षक ने। सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया ये स्वदेश निर्मित तैमूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल का, पाकिस्तान के द्वारा इसको सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया गया है। जस्टिस लीजा गिल, इनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। सीएम इंस्पायर स्कीम यूपीएससी क्वालिफायर्स के लिए अभी लॉन्च किया गया ये इनिशिएटिव मेघालय के द्वारा, और इसके अंतर्गत इनको सम्मानित किया जाएगा। इंडिया और भूटान का 7वां ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की मीटिंग मुन्नार केरला में कंक्लूड हुआ। 6 महिलाओं को अभी दिया गया है 2026 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, और इसको बोला जाता है ग्रीन नोबेल भी। किसको किसको दिया गया तो ये देखेंगे तो आयरोरो सांसी नाइजीरिया के हैं ये, देन बोरिम किम साउथ कोरिया के, सारा फिंच यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम, देन थियोनीला रोका मटबोव पापुआ न्यू गिनिया की हैं, इनको भी प्रोवाइड किया गया। और अन्ना अक्का हुरले ये यूएसए के हैं, इनको भी दिया गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। साथ ही साथ यूवेलिस मोरालिस ब्लैंको कोलंबिया की हैं ये, और इनको भी अभी प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से 6 महिलाओं को पहली बार गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया, और इसको बुलाया जाता है ग्रीन नोबेल भी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 अभी इसमें जो है कार्लोस अल्कराज और अरीना सवालेंका को दिया गया है स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसको किसको? तो कार्लोस अल्कराज और अरीना सवालेंका दोनों टेनिस की खिलाड़ी हैं। देन 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया साल 2026 के लिए। अप्रैल 22 को थीम रहा आवर पावर आवर प्लैनेट। इंडिजिनसली डेवलप सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम नाम है इसका प्रांजा, रियल टाइम सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और ये अभी लॉन्च किया गया है। सॉरी, ये रिसीव किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको सक्सेसफुली अपने अंदर कमीशन किया है। सैटेलाइट इमेजिन सिस्टम नाम है इसका प्राजना, और ये रियल टाइम सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क ये भी लगाया गया लद्दाख में। पहला एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट ये स्टैब्लिश किया जाएगा ओडिशा। देन ग्लोबल ग्रीन आइकन ये प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव यूके में। किसको? संतोष कुमार को। जॉन टेरनॉस ये नेक्स्ट CEO अपॉइंट होंगे एप्पल के। देन अरोनिक घोष, इनको भारत का 95वां चेस ग्रैंड मास्टर बनने का जो अभी खिताब दिया गया है, 95वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अरोनिक घोष। 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड लिवर डे के रूप में। 21 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर इन्होंने विजिट किया है इंडिया को। देन विश्व सूत्रा ये प्रमोट करेगा इंडियन हैंडलूम को ग्लोबली, भारत का जो हस्तकरघा उद्योग है उसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा भी लॉन्च किया गया। ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सिंगापुर का जो डाटा पब्लिश हुआ उसमें सिंगापुर जो है वो सबसे बड़ा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स रहा अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 2026 में। 9वां प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में। थीम रहा इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। सयानी गुप्ता पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा इनको अभी अवार्ड दिया गया। USA स्पेस न्यूक्लियर पावर प्लान, इसका टारगेट है कि 2030 तक मून पर रिएक्टर लगा सके ये USA का स्पेस न्यूक्लियर पावर प्लान, जिसके अंतर्गत 2030 तक ये न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्टेब्लिश कर लेगा मून पे। स्पेसएक्स ये लॉन्च करेगा रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को मार्स के लिए 2028 में। दिव्य भारत ये एक बिंदु है सॉल ऑफ इंडिया एंथोलॉजी फॉर टूरिज्म प्रमोशन, ये नीति आयोग के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है। मेघालय में खासी गारो को अभी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज की मान्यता प्रोवाइड की गई। सूर्या देव भूमि चैलेंज 2 लॉन्च किया गया, और इसके अंतर्गत उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया है, और ये हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस इवेंट है सूर्या देव भूमि चैलेंज 2, और ये अभी इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया है? तो उत्तराखंड ने। MOCI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट ये लगेगा धौलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में। मेटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है AIGEG यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होगा, और इसके अंतर्गत ड्राइव किया जाएगा AI गवर्नेंस स्ट्रेटजी इंडिया का। पहला ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई नई दिल्ली में।
आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 का रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जिसमें यूएसए पहले स्थान पे है। भारत को छठा स्पॉट दिया गया है ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म हो जाएगा आईएमएफ का और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डब्ल्यूईओ का। देन वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव, ये इंप्रूव करेगा वाटर सिक्योरिटी को, और ये अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा इन्वेसिव प्लांट डिटेक्शन ऐप ये अभी लॉन्च किया गया है, और ये इंडियन बॉटनिस्ट एन अलीम यूसुफ के द्वारा ये इनको जो है बॉटनिस्ट जो है इंडिया के, इनको अभी ये अवार्ड दिया गया है WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इन्वेसिव प्लांट डिटेक्शन ऐप के को बनाने के लिए। किसको दिया गया है? तो इंडियन बॉटनिस्ट एन अलीम यूसुफ को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2026 के अंतर्गत गौतम अडानी ने ओवरटेक कर लिया है मुकेश अंबानी को, और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं फिर से गौतम अडानी। पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र साहस, ये इंडियन आर्मी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। टाइम 100-2026 के द्वारा अभी रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसमें रणवीर कपूर, सुंदर पिचाई ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल हैं। भारत और जर्मनी ने कॉमेमोरेटिव लोगो अभी लॉन्च किया है। 75 साल जो इनका डिप्लोमेटिक टाई अभी पूरा हुआ है उसके लिए। चाइना जो है इमर्ज किया है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 26 में। सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए बिहार के। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2026 कनाडा में ये कंक्लूड हुआ, और इंडिया ने इसमें जीता है। टीम जो इवेंट है पिस्टल गोल्ड, टीम पिस्टल जो इवेंट है उसमें गोल्ड जीता है, और इसके साथ ही इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और अगर देखें टीम पिस्टल में कौन कौन शामिल थे, तो मुकेश नीलावली और पलक गुलिया। 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया सियाचिन डे के रूप में, और जलियांवाला बाग मैसेकर डे भी मनाया जाता है 13 अप्रैल को। रेडियो सिक्किम सुंदरी ये बूस्ट करेगा वाटर कनेक्टिविटी को सिक्किम में, और इंडियन आर्मी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। 9वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ये आपका कंक्लूड हुआ है पोर्ट लुइस में, मॉरिशस। निज़ार अमेजी इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट नया इराक का। 2026 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप निंगबो ये चाइना के द्वारा अभी चाइना में ये कंक्लूड हुआ है, निंगबो चाइना में, और इसमें साउथ कोरिया जो है वो पहले स्थान पे है, और इंडिया के आयुष सेंटी ने इसमें जीता है कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। 2026 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ को आयोजित हुआ ये? तो निंगबो चाइना में। अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो का है भारत का संविधान, उसको सिंधी लैंग्वेज में भी अभी रिलीज कर दिया गया। डस्ट लीग 2026 ये एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज है वो आयोजित होता है भारत का उज्बेकिस्तान के साथ। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इस बार जो है ये आपका आयोजित हुआ है नामान गान में।